दोस्तों, ये इस सीरीज़ की अंतिम वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ कैसे उठाया जाए। ये जो विधि है ये मैंने एक वीडियो में सीखी थी जहाँ पर ओशो ने इस विधि को बताया था। इस विधि को मैंने करा और ये विधि सच में लाभकारी है, क्योंकि इस विधि को करने से, इस क्रिया को करने से जो मूलाधार चक्र की जो ऊर्जा है वो तुरंत ही ऊपर की तरफ आने लग जाती है। ऊपर की तरफ आने लग जाती है का मतलब ये नहीं है कि आपकी काम ऊर्जा जो है वह ऊपर के चक्र में आ जाएगी एक बार में ही, बल्कि ऐसा नहीं है। आप जब बार-बार इसका प्रयास करोगे, बार-बार जब आप इसका अभ्यास करोगे, तो फिर जो हमारी मूलाधार चक्र की जो काम ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ आने लग जाती है। ओशो ने तो ऐसा कहा है कि 3 महीने तक यदि आप 300 बार इस क्रिया को करोगे तब आपको इसका बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन मैं इस क्रिया को एकदम नहीं करता हूँ और एकदम नियम के साथ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे काम ऊर्जा इतना अभी परेशान नहीं करती है। पहले जब करती थी तो फिर मैं इस क्रिया को करता था। अब तो भले ही अब तो मैं व्यायाम करने लगा हूँ और ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचता नहीं हूँ, इसलिए काम ऊर्जा इतनी अधिक उत्तेजित नहीं होती है। लेकिन आप सभी के साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा और आप चाहते होंगे कि यदि ऊर्जा सक्रिय हो तो फिर हम क्या करें। ये तो एक विधि है जिसके द्वारा काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। यानी कि यदि आपके भीतर काम ऊर्जा जो है, मूलाधार चक्र पर जो एनर्जी जो है वह यदि सक्रिय हो गई है, तो फिर हमको अपने स्वप्न दोष को रोकने के लिए या फिर मास्टरबेशन को रोकने के लिए और वीर्य को बाहर बहने से रोकने के लिए हमको इस क्रिया को करना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पिछली अनेक वीडियो में बताया है कि यदि मूलाधार चक्र पर ऊर्जा सक्रिय हो गई है तो फिर वह 2 काम करेगी, या तो वह बाहर की तरफ जाएगी या फिर वह ऊपर की तरफ जाएगी। तो फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो विधि मैं आपको बता रहा हूँ, यह मूलाधार चक्र की ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेगी। तो इसमें हमको करना क्या होता है कि सबसे पहले हमको मूलबंध लगा लेना होता है। मूलबंध लगा लिया। अब मूलबंध लगाने के बाद हमको मूलबंध लगाए रखना होता है और अपने पेट को अंदर की तरफ करते हुए अपने मुंह के द्वारा सारी सांस को बाहर की तरफ फेंकना पड़ता है। हम जितना अपने पेट की सांस को बाहर की तरफ फेंकेंगे, हमारा जो पेट है वह खाली होता जाता है, क्योंकि पेट जो है वहाँ पर भी वायु है और मूलाधार चक्र के जो नीचे है वहाँ पर ऊर्जा है, वहाँ पर काम ऊर्जा बैठी हुई है, क्योंकि गलत थॉट के द्वारा हमने उस ऊर्जा को सक्रिय कर दिया है। तो फिर अब जो ऊर्जा सक्रिय हो गई है उसको ऊपर की तरफ लाने के लिए मैं यह विधि आपको बता रहा हूँ। तो फिर हमको करना ये होता है कि हमको मूलबंध लगाए रखना है और मुंह के द्वारा अपने सारे पेट की हवा को बाहर की तरफ फेंक देना है। जैसे कि पूरी ताकत लगाकर, पूरा जोर लगाकर हमको अपने जो पेट है उसको अंदर की तरफ करते हुए और पेट और मुंह से सारी हवा को बाहर की तरफ फेंक देना पड़ता है। अभी आपको शुरुआती अभ्यास है, इसलिए आप इस पेट में जो वायु भरी हुई है इसको आप पूरी तरह से बाहर की तरफ नहीं फेंक पाओगे। लेकिन जब आप इसको अभ्यास करते रहोगे 2-3 महीने तक, तो फिर आप देखोगे कि अब पहले की तुलना में आप अपने पेट की वायु को पूरी तरह से बाहर की तरफ फेंक पा रहे हो। जब आप पेट की वायु को पूरी तरफ से बाहर की तरफ फेंक पाते हो तो फिर क्या होता है कि आपके पेट पे जो वायु थी वह जो है वह शून्य हो गई है। शून्य हो गई है मतलब कि आपने जो सारी हवा थी वह बाहर की तरफ फेंक दी है। अब जो मूलाधार चक्र पे जो एनर्जी जो सक्रिय हो गई है वह उस जगह को भरने के लिए, मतलब कि जो पेट के जो पास में जो जगह खाली हो गई है, क्योंकि तुमने सारी हवा को बाहर फेंक दिया है, तो फिर अब उस हवा को, उस खाली जगह को भरने के लिए जो मूलाधार चक्र पर जो ऊर्जा बन गई है वह ऊपर की तरफ अपने आप उठ जाती है। वह ऊपर की तरफ अपने आप उठ जाती है और यह क्रिया यही करती है। इस क्रिया का सीधा साधा विज्ञान यही है कि पहले हमको अपने पेट पे जो जितनी जो हवा है और जितनी जो एनर्जी जो है इसको हमको हवा के द्वारा, मतलब कि तेज गति से बाहर की तरफ वायु को फेंकना पड़ता है और इस क्रिया के दौरान मूलबंध को लगाए रखना पड़ता है। क्योंकि मूलबंध लगा रहेगा तो फिर ऊर्जा जो है वह नीचे से नहीं जाएगी और हम वायु के द्वारा अपने मुंह से पेट की सारी हवा को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही हम पेट की सारी हवा को बाहर की तरफ फेंक देते हैं तो फिर ऑटोमेटिक ही जो मूलाधार चक्र पे जो एनर्जी जो है वह ऊपर की तरफ उछल जाएगी।
ऐसा नहीं है कि एकदम से उछल जाएगी। शुरुआत में आप धीरे धीरे जब अभ्यास करोगे, अभ्यास बढ़ाते जाओगे, तो फिर आप कुछ समय के बाद सच में अनुभव करने लगोगे कि हाँ, ऐसी कोई एनर्जी जो है वह ऊपर की तरफ उठी हुई है। मतलब कि जो ऊपर की तरफ अभी उठी है और आप इसको थोड़ा बहुत अनुभव भी कर पाओगे। शुरुआत में जब मैं ऐसा करता था तो फिर मुझे कुछ दिक्कत होती थी। यह दिक्कत आपको भी हो सकती है। पहली ये कि आप जो है पूरी तरह से पेट की जो वायु है उसको बाहर की तरफ नहीं फेंक पाओगे, क्योंकि इसमें करना ये होता है कि हमको पेट को अंदर की तरफ सकोड़ते रहना पड़ता है और वायु को बाहर की तरफ फेंकना पड़ता है, और साथ में मूलबंध भी लगाए रखना पड़ता है। मूलबंध भी लगाए रखना पड़ता है, इसलिए इन तीनों चीज़ों को एक साथ करना कठिन होता है। फिर जैसे कि अब आपने एक बार सांस बाहर छोड़ी तो फिर पेट की कुछ हवा कम हो गई। फिर आपको ऐसा नहीं करना है कि पेट में दोबारा हवा भर लो, फिर दोबारा से अपने पेट को अंदर की तरफ करो और जो सांस है उसको बाहर की तरफ फेंकने का प्रयास करो। फिर से पेट को अंदर करो, मतलब कि पेट जो है वह अंदर की तरफ ही होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने सांस बाहर फेंकी फिर दोबारा से पेट फुला लिया। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वह सारी पेट की हवा को बाहर की तरफ फेंक देना है। जैसे ही आप पेट की सारी हवा को बाहर की तरफ फेंक दोगे तो फिर मूलाधार चक्र पर जो एनर्जी जो सक्रिय हो गई है वह अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो फिर इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एनर्जी बन गई थी, वह आपसे गलत काम कराने वाली थी, मास्टरबेशन कराने वाली थी या फिर कुछ और। अब जो एनर्जी जो बन गई है वह अब आपका क्षेत्र जो है वह साफ हो गया है। अब जो एनर्जी जो है वह आपके वीर को बाहर की तरफ नहीं धकेलेगी, क्योंकि जो एनर्जी जो थी वह ऊपर की तरफ उठ गई। इसलिए अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हो कि अब आपकी जो एनर्जी जो है वह बाहर की तरफ नहीं जाएगी। इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हो। दिन में 1 बार करो, 2 बार करो या फिर एक टाइम पर 5 मिनट करो, जितनी आपकी क्षमता हो। जब आप इस क्रिया को बार बार करते हो और इसमें पूरी तरह से जब आप अभ्यासी हो जाते हो तो फिर आप इस क्रिया को करते करते इस लेवल पर पहुंच जाते हो कि आप अपनी जो मूलाधार चक्र की जो एनर्जी जो है वह ऊपर की तरफ उठ जाती है। फिर आप देखोगे कि हाँ, मुझे ऐसा सच में अनुभव हुआ है कि जो मूलाधार चक्र पर जो एनर्जी जो सक्रिय हो गई थी वह ऊपर की तरफ आ गई है। जब आप ऐसा करते हो, जब आप पूरी पेट की हवा को बाहर की तरफ फेंक देते हो, तब उसके बाद आपको जो है मूलबंध छोड़ देना पड़ता है और मूलबंध छोड़ना पड़ता है और उसके बाद यानी कि मूलबंध जो लगा रखा है उसको ढीला छोड़ दो और ऐसा विजुलाइज करो, ऐसा महसूस करो कि जो आपकी जो मूलाधार चक्र की जो एनर्जी जो है वह ऊपर की तरफ आ गई है। शुरुआत में आप ठीक से विजुलाइज नहीं कर पाओगे, लेकिन बाद में अपने आप होने लग जाएगा यदि आप इसको लगन पूर्वक और ठीक विधि से करोगे। यदि इस वीडियो में मैं आपको नहीं समझा पाया तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च करना कि ओशो की काम ऊर्जा को ऊपर उठाने की जो विधि है, तो फिर उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। शायद आप वहां से ठीक प्रकार से समझ पाओगे। इस विधि को आप कभी भी कर सकते हो और तो और आप यदि नियम बना लो कि मुझे इस विधि को दिन में 2 बार करना है, आप टाइम कोई सा भी डिसाइड कर लो और इसको आप कर सकते हो। इसको आप तभी भी कर सकते हो, इसको आप जब आपके भीतर कोई गलत विचार उत्पन्न हो जाए और तुरंत आपका मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाए, तो फिर आप इस विधि को उस समय भी कर सकते हो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए। जैसे ही आपने कोई गलत चलचित्र देखा, अब आपके मन में गंदा विचार आया और आपका मूलाधार चक्र जो है वह सक्रिय हो गया, वहाँ पर एनर्जी फ्लो करने लगी, तो फिर यदि आप तुरंत मूलबंध लगाकर इस विधि को करने लग जाओगे तो फिर जो आपकी जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा बाहर निकलने वाली थी, वह ऊर्जा अपने आप ऊपर की तरफ उठ जाएगी। फिर आपका मन ही नहीं करेगा वीर को बहाने का, क्योंकि वीर को बहाने का मन तब करता है जब ऊर्जा जो है वह वीर को बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। यदि आपने ऊर्जा को ही ऊपर की तरफ कर लिया इस विधि के द्वारा, तो फिर आपका वीर बहाने का मन नहीं करेगा। बस फिर आपको उस समय करना ये होता है कि आप गलत चित्र ना देखें, गलत वीडियो ना देखें। यदि आप सोच रहे हो कि मैं इस विधि को भी करूं और गलत चित्र भी देखूं, तो फिर यह विधि जो है यह पूर्ण रूप से अपना लाभ नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि आपको नियंत्रण करना होता है और नियंत्रण यही करना होता है कि अपने नेत्रों को गलत जगह पे मत जाने दो। यदि अपने अंदर से ही कोई गंदा विचार उत्पन्न हो गया है या फिर अचानक से ही कोई गलत चलचित्र पर आपकी दृष्टि पड़ गई है, तो फिर यदि जैसे ही ऊर्जा सक्रिय हो गई है तो फिर 2 सेकंड के भीतर, 3 सेकंड के भीतर इस विधि को करो और तुरंत ही अपने मूलाधार चक्र को
और तुरंत ही अपने मूलबंध लगाकर पेट की सारी हवा को बाहर निकालने का प्रयास करो और फिर मूलाधार, और जब मूलबंध छोड़ोगे तो फिर जो एनर्जी जो है वह आपको ऊपर की तरफ उठती हुई प्रतीत होगी। मैंने जब शुरुआत में यह विधि करना शुरू करी थी तो फिर मुझको यह इतनी ठीक प्रकार से नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा इसमें और भी अच्छी तरीके से मैं इसको करने लगा हूँ। अब मैं इसको रेगुलर नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे यह चीज़ इतनी परेशान नहीं करती है कि काम ऊर्जा, लेकिन यदि हम सच में इसको रोज़ करेंगे और ठीक प्रकार से करते जाएंगे तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हम पूर्ण रूप से मूलाधार चक्र की एनर्जी को ऊपर की तरफ उठता हुआ महसूस करते हैं। और इसके बाद का क्या अनुभव होगा वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि उस लेवल पर मैं खुद ही नहीं पहुँचा हूँ। इसलिए इस छोटी सी विधि का तो प्रयोग यही है कि यदि मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाए किसी गंदे विचार के द्वारा तो फिर उस एनर्जी को ऊपर की तरफ फ्लो करने के लिए आप इस विधि को कर सकते हो। इसका कोई नुकसान नहीं है, मैं खुद इसको बहुत टाइम पहले से जानता था और मैंने इसको करा भी है और इसका अच्छा खासा लाभ भी मिला है। मैंने तो इसको ऐसी सिचुएशन में करा है कि मान लो कि मैं पूरी तरह से बस मास्टरबेशन करने ही वाला था और तुरंत ही मैंने जब इस क्रिया को करा और जैसे ही मेरी एनर्जी ऊपर की तरफ गई तो फिर ऑटोमेटिक ही मास्टरबेशन करने का मन नहीं करता है। आप देखोगे कि जब गंदे विचार के द्वारा जब आपके मूलाधार चक्र जब एनर्जी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और इस विधि के द्वारा जब हम उस एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करते हैं तो फिर आप देखोगे कि एनर्जी जो है वह अधिक मात्रा में ऊपर की तरफ उठ जाती है। क्योंकि जैसे ही कोई गलत विचार सोचते हैं तो फिर एनर्जी जो है वह अपनी सघनता बढ़ाने लगती है, अपना क्षेत्र बढ़ाने लगती है और जब क्षेत्र बढ़ जाता है और वही क्षेत्र की एनर्जी जब ऊपर की तरफ उठती है तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में एनर्जी जो है वह ऊपर की तरफ उठी है। और ऐसे ही यदि आप रोज़ इस क्रिया को करोगे तो फिर रोज़ क्रिया करने का मतलब ये है कि आपके भीतर जो मूलाधार चक्र है और वहाँ पर जो थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वही ऊपर की तरफ जाएगी। यदि अश्लील विचार के द्वारा एनर्जी बहुत ज़्यादा बन जाती है तो फिर ज़्यादा एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। यदि इस क्रिया को रोज़ करते रहोगे तो फिर मूलाधार चक्र पर इतनी एनर्जी बनती ही नहीं है। जितनी एनर्जी बनेगी उसको आप तुरंत ऊपर की तरफ उठा लो, फिर एनर्जी बने फिर उसे तुरंत ऊपर की तरफ उठा लो। गलत एनर्जी यानी कि सेक्सुअल थॉट के द्वारा ही मूलाधार चक्र पर एनर्जी बनती है और इस एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए इस क्रिया को किया जाता है। दिन में 10 बार यदि आपके मूलाधार चक्र पर ऐसी एनर्जी बन रही है तो फिर इस क्रिया को करके आप उस एनर्जी को ऊपर की तरफ उठा सकते हो। पहले जब मेरे को ज़्यादा नाइट फॉल होता था या फिर मैं कोई फ़ोन पर रील्स चलाता था या फिर वीडियो देखता था तो फिर मैं फ़ोन चलाने से पहले इस क्रिया को कर लेता था, क्योंकि इस क्रिया को करने से एनर्जी जो मूलाधार चक्र पर जो थोड़ी बहुत होती थी वह पूरी तरह से क्लीन हो जाती थी। और जब वह एनर्जी पूरी तरह से क्लीन हो गई है, मूलाधार चक्र आपका एकदम साफ हो गया है, तो फिर यदि आप फ़ोन चलाते चलाते कोई गलत चलचित्र भी देख लोगे तो फिर उसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय आपकी मूलाधार चक्र पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। बाकी इसके लाभ तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जब आप करोगे तो भी तभी आप इसके बहुत सारे लाभों के और इसके प्रभाव के और इसके अनुभव के बारे में जान पाओगे। इसलिए आप चाहो तो इस क्रिया को कर सकते हो। और ये मेरी इस सीरीज़ की ब्रह्मचर्य सीरीज़ की अंतिम वीडियो है। चाहूँ तो मैं और भी वीडियो बना सकता हूँ ब्रह्मचर्य के ऊपर, अभी तो ना जाने कितनी वीडियो बनाई जा सकती हैं, लेकिन मैंने भविष्य के लिए इस विषय को छोड़ दिया है, क्योंकि PDF में ऐसी बहुत सारी जानकारी हैं जो आपको मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब जो मैंने ब्रह्मचर्य की सीरीज़ बनाई है इसको यहीं पर समाप्त करना चाहिए। अब हम किसी अन्य सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हम शक्तिशाली बनने के प्रति और भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके। जो शक्तिशाली बनना चाहते हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। मैंने शक्तिशाली बनने के लिए और दूसरों को शक्तिशाली बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण बात को बताने के लिए कि ब्रह्मचर्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है शक्तिशाली बनने के लिए, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई थी, ताकि आप जान सको कि यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हो तो फिर इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, वीर की शक्ति को अपने भीतर धारण करना होगा।